दुनिया में जितने भी लोग हैं सब कोई इस सक्सेस को पाना चाहते हैं। दुनिया के सभी व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिलती है। क्यों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा कौन सा एक काम किया जो दुनिया उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानती है? सचिन तेंदुलकर ने ऐसा कौन सा एक काम किया जो क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा? थॉमस अल्वा एडिसन ने ऐसा कौन सा एक काम किया जो 20वीं सदी का सबसे महान वैज्ञानिक घोषित किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी देश को समर्पित कर दिया। देश को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी पर काम किया, जिसके कारण हमारे पास आज बहुत सारे मिसाइल हैं। हम परमाणु संपन्न देश बन गए। आज हमारे पास अग्नि, पृथ्वी जैसे बहुत सारे मिसाइल हैं जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की देन है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए वे बहुत सारा काम करके महान नहीं बने, बल्कि एक ही काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ पे लगा दी। यदि हम आज का उदाहरण दें तो सबसे बड़ा उदाहरण है डॉली चाय वाला। पूरी ज़िंदगी उसने चाय बेची है, इसीलिए आज वो उतना फेमस है। डॉली चाय वाला आज एम्बेसडर बन चुका है। सचिन तेंदुलकर ने बचपन से अपना पूरा ज़िंदगी क्रिकेट को समर्पित कर दिया, जिसके कारण लोगों ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। उन्होंने न जाने कितना रिकॉर्ड तोड़े, उनके नाम न जाने कितने इंटरनेशनल रिकॉर्ड हैं। सचिन के पास बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि अभी तक टूटे नहीं हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने अपना पूरा ज़िंदगी अंधेरे को ख़त्म करने में लगा दिया। आज हम जो बल्ब जलाते हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सब थॉमस अल्वा एडिसन का देन है। थॉमस अल्वा एडिसन से एक पत्रकार ने पूछा, आप तो बहुत बार फेल हो चुके हैं। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने जवाब दिया कि हम 1000 बार फेल नहीं हुए, हम 1000 बार उन तरीक़ों को ढूंढे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। थॉमस एडिसन ने 1879 ईस्वी में बल्ब का आविष्कार किया। उन्हीं का देन है जो हम लोग लाइट को यूज करते हैं और अंधेरे को दूर भगाते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए वे बहुत सारा काम करके महान नहीं बने, बल्कि एक ही काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ पे लगा दी। इन दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैरी केलर और जे पाप्सन के द्वारा लिखी पुस्तक द वन थिंग के बारे में। द वन थिंग पुस्तक 2013 में पब्लिश की गई थी, जिसमें बताया गया है लोगों के 6 मिथ के बारे में जिसके कारण लोग गलतियां करते हैं। इस पुस्तक में बताया गया कि सक्सेसफुल लोग किन किन चीज़ों को करते हैं जिसके कारण से उन्हें सक्सेस मिलती है, और हम लोग किन किन गलतियों को दोहराते हैं और फिर से करते रहते हैं जिसके कारण हम मेहनत तो करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिलती है। पूरी वीडियो देखने के बाद उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा जो हमने वीडियो के शुरू में पूछे थे। आइए सीखते हैं इस पुस्तक का पहला लेसन। हम सभी कामों को बराबर महत्वपूर्ण देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग उन कामों को ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं जो उनके ज़िंदगी पर असर डालते हैं। जब हर काम को एक जैसा महत्व दिया जाता है तो हम यह तय नहीं कर पाते हैं कि सबसे ज़रूरी क्या है। इससे महत्वपूर्ण कार्य पीछे रह जाते हैं। दूसरा ये होता है कि जब हम सभी कामों को महत्व देते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है जो हमें सक्सेस की ओर ले जाएगी, जिसके कारण से हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्या आप भी समझते हैं मल्टीटास्किंग करना स्मार्ट वर्क है? जब हम एक समय पर 2-3 काम कर रहे होते हैं तो हमको लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं और हम अपना टाइम बचा रहे हैं, जबकि सच तो ये है, न्यूरो साइंस के अनुसार हमारा दिमाग एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है। जब हम एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो हमारा ब्रेन एक काम से दूसरे काम पे स्विच होते रहता है, जिसके कारण हमें कन्फ्यूजन होती है। हम कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हैं सभी बड़े काम को करके महान नहीं बने हैं, बल्कि एक काम को करके महान बने हैं। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो वो सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन का इंजन चला रहे होते हैं। ग्रेटनेस टैलेंट से नहीं आती है, डिसिप्लिन से आती है। हमें लगता है कि सक्सेस पाने के लिए डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। सच तो ये है कि कोई भी हमेशा डिसिप्लिन में नहीं रह सकता है। जितने भी बड़े लोग हुए हैं डिसिप्लिन से अपना आदत बनाते हैं। डिसिप्लिन से आदत बनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं, और जब एक बार आदत बन जाती है तब वो आपकी लाइफ की ऑटोमेटेड हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा डिसिप्लिन या ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब होता है सुबह 4 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, लेकिन ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब होता है जो हमने सपना देखा है
उसे पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं विल पावर की। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। मोहम्मद अली का एक फेमस कोट है, स्किल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, विल पावर इज़ इम्पॉर्टेंट। कहने का मतलब जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मोहम्मद अली ने जवाब दिया, जब हम रिंग में लड़ाई करते हैं, जब हमें पंचेज लगते हैं तो हम नीचे गिरते हैं। हम अपनी टैलेंट की वजह से हार तो गए, लेकिन अपनी विल पावर की वजह से दोबारा उठते हैं और फिर से लड़ाई करते हैं। विल पावर का यूज करके हमें आदत को डेवलप करनी चाहिए, जिसके कारण ज़्यादा एनर्जी और ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा उस काम को करने के लिए। जितने भी बड़े लोग हुए हैं सभी लोग अपने विल पावर का यूज करते हैं, एक अच्छी आदत बनाते हैं और उस अच्छी आदत की वजह से अपने सक्सेस को हासिल करते हैं। अब डोमिनोज इफेक्ट के बारे में समझते हैं। इसका मतलब होता है एक छोटा छोटा वह काम जो आपकी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित कर देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सोचकर केवल एक दिन पढ़ाई स्किप करते हो, उसके बाद अगले दिन क्लास में समझ में नहीं आता, आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है, टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, आत्मविश्वास गिरने लगता है, पूरी पढ़ाई और पूरा करियर इफेक्ट पड़ जाता है। यदि हम बात करें रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में, तो कोविड-19 से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। एक वायरस वुमेन में फैलता है, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में चला जाता है, कहीं आना जाना बंद हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाते हैं, लोगों की नौकरियां चली जाती है, इकोनॉमी स्लो हो जाती है, सिर्फ एक वजह से, एक वायरस फैलने की वजह से। दो व्यक्ति थे, दोनों ने जिम ज्वाइन किया। एक व्यक्ति 15 दिन तक जिम गए और प्रत्येक दिन 10 घंटा वर्कआउट करते थे, तो 150 घंटा वर्कआउट किए। और वहीं पर दूसरा व्यक्ति जो 1 घंटा ही वर्कआउट करता था लेकिन 5 महीने वर्कआउट किए, तो उसका भी 150 घंटा ही हुआ। तो अब बताएं कि किस व्यक्ति का शरीर ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप बताएं किसके बॉडी पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जो 15 दिन काम किया 150 घंटा उसके ऊपर, या जो 1-1 घंटा ही काम किया लेकिन 5 महीने तक किया उसके ऊपर। ठीक उसी प्रकार हम करते हैं। जब हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, शुरू में तो मेहनत करते हैं और जोश में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन उस काम को बनाए नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण हमें सक्सेस नहीं मिलती है। यदि हमें सक्सेस चाहिए तो हम निरंतर उस काम को करते रहना होगा जो हमने काम स्टार्ट किया, ना कि 10 दिन किए और छोड़ दिए। आप लोगों से ना कहने की आदत डालें, हो सकता है कुछ समय के लिए वो आपसे रूठ जाए। आप ये चीज़ याद रखें, आपकी हर हाँ किसी और के लिए होती है और हर ना अपने लिए होती है। आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और आपका दोस्त आया और बोला कि चलो घूमने चलते हैं, यदि आपने उस काम को छोड़ा तो आपका नुकसान है। यदि आप उसको ना बोलते हैं तो वह ना आपके लिए होती है, और यदि हाँ बोलते हैं वह हाँ किसी और के लिए होती है। आप लोगों को हाँ बोलने की जगह कुछ और बोल सकते हैं। मैं अभी नहीं कर सकता हूँ पर शायद कल मदद कर सकता हूँ। मैं अभी नहीं जा सकता हूँ लेकिन किसी और को सजेस्ट कर सकता हूँ। अब हम समझते हैं बैलेंस लाइफ के बारे में। यदि आप अपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सब कुछ बैलेंस करना छोड़ना होगा। आप उन चीज़ों पर फोकस करें। हम लोग कभी बड़ा सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि हम लोग के दिमाग में पहले से बैठा दिया गया है जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। कोई भी सफलता, चाहे वो कंपनी हो, करियर हो या मशीन हो, छोटे छोटे कदमों से ही बनती है। बड़ा सोचते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि आज आपको क्या करना है ताकि आप वहाँ पहुँच सकें। जब हम मान लेते हैं कि बड़ा सोचना खराब है, रिस्क लेने से डरने लगते हैं, बड़ा अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए लोग असफलता के डर से बड़े कदम उठाने से बचते हैं और इसी वजह से वे कभी असली सफलता तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब हम समझते हैं इस पुस्तक से हमें क्या क्या सीख मिली है और हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आइए हम समझते हैं कि सफल व्यक्ति क्या क्या करते हैं जो हम लोग नहीं करते हैं। जैसे कि सफल व्यक्ति सभी कामों को समान महत्व नहीं देते हैं, उन कामों को महत्व देते हैं जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा काम कर सफल लोग मल्टीटास्किंग नहीं करते,
वे लोग एक टाइम पर एक ही काम करते हैं। सफल व्यक्ति डिसिप्लिन से अपने आदतों का निर्माण करते हैं ताकि उनको और सफल बना सके। सफल व्यक्ति विल पावर का यूज अपने आदत को मजबूत बनाने में करते हैं। सफल व्यक्ति सब कुछ बैलेंस नहीं करते हैं, सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। उसी प्रकार हम लोग भी करना होगा। दोस्त, परिवार या जो भी रिलेशन है उनसे ज़्यादा अपने कामों पर फोकस करना होगा। लोगों से ना कहने की आदत डालना होगा। सफल व्यक्ति जो भी काम करना स्टार्ट करते हैं उसे निरंतर करते रहते हैं। उसी प्रकार हम लोग जो भी अपने सपनों के लिए कदम उठाएंगे उसे निरंतर सालों भर करते रहना होगा। जितने भी सफल व्यक्ति हैं सभी बड़ा सोचते हैं, इसीलिए हम लोग को भी बड़ा सोचना होगा, ना कि ये सोचें कि बड़ा सोचना बहुत ख़राब है। ये कभी ना सोचें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम और हमारा फैमिली आपके सपनों को सपोर्ट करता है।